अब व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन जो होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वर्चुअलाइजेशन हमारा जो होता है कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो क्रिएट करता है वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क रिसोर्सेज। वर्चुअल का मतलब ये है कि वास्तविकता में नहीं है, वर्चुअली है वो, मतलब आपको लगेगा कि ऐसा है रियल में, लेकिन वो रियल में नहीं होता। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वर्चुअलाइजेशन वो हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। अब विदाउट वर्चुअलाइजेशन मशीन आ सिंगल ओएस ओन्स आ हार्डवेयर रिसोर्सेज। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना ओन ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। विद वर्चुअल मशीन की बात करें तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ईच रनिंग इट्स ओन वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन वाले जो हैं हमारे, उनमें क्या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ईच रनिंग इट्स ओन वर्चुअल मशीन। वो अपनी वर्चुअल मशीन हर रन कराता, हर एक अपना वर्चुअल मशीन को रन कराता है। शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब मैं वर्चुअल मशीन हार्डवेयर की बात करूं तो वर्चुअली शेयरिंग कैसे होगी? वर्चुअली शेयरिंग ऐसी होती है जैसे कि अब आपको नेटवर्किंग में, नेटवर्क पे आपको जैसे कि 10 कंप्यूटर लगाने हैं, तो उसमें एक सिस्टम आप लीजिए, बाकी सिस्टम डमी टाइप के होते हैं, वो सिर्फ उनमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बस आपको शेयरिंग कहाँ से होगी? वो सेम एक सर्वर से होगा, तो वो वर्चुअलाइजेशन होगा उसमें। वहां से हार्डवेयर को आप वर्चुअलाइजेशन वहां पे दिखाई देगा और आप अपना डेटा कर पाओगे, ले पाओगे या एक्सेस कर पाओगे या सेव कर पाओगे, कुछ भी एप्लीकेशन खोल सकते हो, बजाय इसके कि आप अलग अलग कंप्यूटर बहुत सारे खरीदिए। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। अब वो लिमिटेशन के अलावा अगर आपका वर्क जो है काम कर रहा है तो वर्चुअलाइजेशन में आप उसको यूज कर सकते हो। अब बेसिकली काम हमारे ज्यादा से ज्यादा उसमें ही काम में ज्यादा आता है, जैसे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका, है ना। हाँ, एक मिनट। तो हमारा विद मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपका वर्चुअल मशीन काम में आता है शेयरिंग में। विजुअलाइजेशन जो होता है, वर्चुअलाइजेशन इनेबल्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन द सेम फिजिकल प्लेटफॉर्म। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो इनेबल करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन द सेम फिजिकल, एक ही फिजिकल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रन हो जाते हैं। सेम फिजिकल प्लेटफॉर्म जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है वहां पे आप अलग अलग और नेटवर्क पर अगर जुड़े हुए सिस्टम आपके, तो वहां पे आपको वो दिखाई देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल, इसमें समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आया वर्चुअलाइजेशन का मतलब? हाँ, मैं बताऊं तो वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर करने के काम में आता है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब ही है वर्चुअल। जिस तरह से आप कंप्यूटर में अपने, तुमने वो देखा होगा वर्चुअल, दिखाई दे रहा पेज? हाँ, वर्चुअल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वर्चुअल मेमोरी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर की हो, तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? कुछ नहीं है, वो वर्चुअली है। उसमें मेमोरी कोई फिजिकली नहीं है, वो वर्चुअली है। वो हार्ड डिस्क से एक तरह से कैरी कर लेती है थोड़ा सा, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है, एक्चुअली रैम जो होती है लिमिटेड होती है, लेकिन रैम की जब स्पीड कम हो जाती है, हम सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं, वो भी एप्लीकेशन हमारी बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे .NET पर बनी हुई एप्लीकेशन है बहुत बड़ी अपने आप में ही, जैसे कि जूते की जो फैक्ट्रीज होती है उनमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो लोग। तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो तुम सॉफ्टवेयर ले सकते हो एडोब फोटोशॉप CS5 वर्जन आता है एक, एडोब फोटोशॉप CS5 वर्जन इतना बड़ा है कि आपको सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा, वो इतना स्लो कर देगा कि वो चलते चलते रुकेगा। तो वहां पे हमें क्या है, सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करनी पड़ती है, लेकिन वो हर सिस्टम में इंक्रीज नहीं करनी पड़ती है। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहां पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपने पहले लिया था सिस्टम और वो उसकी आज की डेट में कॉन्फ़िगरेशन कम है, तो या तो दो ऑप्शन है, या तो अपग्रेड कराओ। अपग्रेड कराने में कॉस्टिंग बहुत आएगी। अगर एक सिस्टम है तो करा लो। ये कंपनी में लगे होते हैं करीब 500-600 कंप्यूटर, तो वहां पे आप सब सिस्टम्स को अपग्रेड कराना पॉसिबल नहीं है, जिसमें कि आपका बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। तो उस केस में क्या वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, मतलब वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं, उसकी इंक्रीज कर देते हैं अपने अपने सिस्टम की। सेम इसी तरह से वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस भी सेम यही है कि अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं लार्ज स्केल पे 40 से 50 कंप्यूटर्स लेके लगाऊं और सब पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डालूं,
सब पे अलग अलग एप्लीकेशन है, और उन सब एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूजर्स के हिसाब से, उनको नीड के हिसाब से मैं उनको एक्सेस करा सकूं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 50 कंप्यूटर लगाऊं और मैं सर्विस दे रहा हूं यूजर्स को क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, तो वो कोई लिनक्स पे है, कोई यूनिक्स पे है, कोई विंडो पे है जो सपोर्ट कर रहा है एप्लीकेशन। अब हर एक पे मैं डाल के इतने सारे कंप्यूटर्स लगाऊं और उन कंप्यूटर्स को मेंटेन करना, एम्प्लॉयज में वो ज्यादा रखने पड़ेंगे उस हिसाब से, और सब कंप्यूटर्स के लिए बैकअप देना पड़ेगा, सब सिस्टम में सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी मुझे, और उनका मेंटेनेंस अलग होता है, हीटअप अलग होता है, उतने एसी लगाने पड़ेंगे हमें। तो इतना लार्ज स्केल पर खर्चा करने के बजाय मैं क्या करूंगा, एक सिस्टम लूंगा हैवी जिसको मैं सर्वर बनाऊंगा, बाकी उनपे क्लाइंट लूंगा, क्लाइंट कंप्यूटर बनाऊंगा, और क्लाइंट कंप्यूटर ऐसे बनाऊंगा कि वर्चुअलाइजेशन होंगे, मतलब आपके वो मॉनिटर होंगे, मॉनिटर लगेंगे, बाकी आपकी वो हार्डवेयर, हार्ड डिस्क और रैम, ये सब चीजें शेयर करा दूंगा मैं मेन सर्वर से, तो जिसमें कि वो शेयरिंग हो जाएगी हमारी हार्डवेयर की, और सॉफ्टवेयर की भी शेयरिंग कर देंगे। सॉफ्टवेयर से क्या हुआ, वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस हम चालू करेंगे सॉफ्टवेयर से, और कौन सा सॉफ्टवेयर, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसी में, ठीक है, उसी में वर्चुअलाइजेशन कर देंगे, तो हमारा हार्डवेयर जितना भी है पार्ट वो शेयर हो जाएगा, उससे मेंटेन करने में आसानी होगी इजीली। आया समझ में? हाँ यशवीर, कुछ डाउट है इसमें बताओ। तो उस केस में हम लोगों को ये वर्चुअलाइजेशन बहुत काम में आता है। अब देयर आर 3 एरियाज ऑफ आईटी वेयर वर्चुअलाइजेशन इज मेकिंग हेड रोड्स। कौन कौन से होते हैं? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एंड सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, 3 तरह के हमारे वर्चुअलाइजेशन टाइप होते हैं। ये पेज मैं अप कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है? अप नहीं हो रहा? हमारा जो आता है वो पहला है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किस तरह का होता है? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन is a method of combining the available resources in a network by splitting up the available bandwidth into channel। नेटवर्क से आप समझ रहे हो कि नेटवर्क के जो सिस्टम नेटवर्क में जुड़े हुए हमारे जितने भी, और उनको वर्चुअलाइजेशन में करना चाहूं तो उसमें क्या हम करेंगे? इसमें मेथड होता है जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे इन नेटवर्क में जो रिसोर्सेज हमारे हैं, जैसे कि, तो उसमें स्प्लिट कर देते हैं जो हमारी बैंडविड्थ है ना, उसको चैनल में। बैंडविड्थ से मतलब जो एमबीपीएस में आपकी बैंडविड्थ वगैरह आती है ना, स्पीड, उसको चैनल में कन्वर्ट कर देते हैं, चैनल्स में, जिससे कि चैनल्स में कन्वर्ट होने से कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग बैंडविड्थ पे वो लोग एक्सेस। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन जो है कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क रिसोर्सेज पर काम करता है। अब विदाउट वर्चुअलाइजेशन क्या होता है मशीन में? वर्चुअल मशीन आ सिंगल ओएस ओन्स ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज। कोई सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अपना खुद का हार्डवेयर रिसोर्सेज होता है विदाउट वर्चुअल मशीन में। और विद वर्चुअल मशीन में क्या, मल्टीपल ओएस ईच रनिंग इट्स ओन वर्चुअल मशीन शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब विद वर्चुअल मशीन में क्या था, इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो रनिंग अपने आप वर्चुअल मशीन पे करते हैं, विद मल्टीपल ओएस होते हैं जिसमें रनिंग इट्स ओन वर्चुअल मशीन पे चलते हैं, अपने अपने शेयर हार्डवेयर रिसोर्स, सिर्फ हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर करते हैं वो। ठीक है, जैसा कि virtualization enables virtualization is the use of software to allow a piece of hardware to run multiple OS images at the same time। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एक ही समय पे आपके सॉफ्टवेयर अलाउ करता है और हार्डवेयर को रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस एट द सेम टाइम। मल्टीपल एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती हैं वो रन करती हैं आपके ऐसा सेम टाइम। अब इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी शेयर हो जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी शेयर किए जा सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन में एक्चुअली यही होता है कि आप नेटवर्क मोड पे अगर जाओ तो आप इसको शेयरिंग करने में बड़ा आसान होता है, और आपका हार्डवेयर भी अलग अलग नहीं लेने पड़ते, सॉफ्टवेयर भी आपका वही काम में आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन करते हैं हम लोग। अब 3 टाइप की वर्चुअलाइजेशन होते हैं, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन और
सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो हमारे 3 तरह के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, नेटवर्क और स्टोरेज और सर्वर। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है हमारा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज अ मेथड of combining the available resources in a network by splitting up the available bandwidth into channel। इसमें क्या होता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में एक तरीका है जिसमें कंबाइन करता है वो रिसोर्सेज को नेटवर्क में, इन अ नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप द बैंडविड्थ इनटू चैनल। बैंडविड्थ को चैनल्स में तोड़ देता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ यूज में आ सके, और जहाँ पे बैंडविड्थ की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो वहाँ पे एक्सेस कर सके। जैसे कि नेटवर्क वगैरह होता है, इंटरनेट की स्पीड है मान के चलिए, तो उसको भी हम स्विच के द्वारा स्पीड को स्प्लिट कर सकते हैं हर एक जगह। ऐसे ही आपको बैंडविड्थ को वो चैनल में तोड़ देता है, तो उससे वो वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस काम में आ जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इसको अवेल कर सके। ईच चैनल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। जो भी चैनल बनेंगे, अब बैंडविड्थ के अलग अलग चैनल्स हैं तो सारे चैनल इंडिपेंडेंट एक दूसरे से रहेंगे, एंड ईच ऑफ देम कैन बी असाइन टू अ पर्टिकुलर सर्वर। उनको सबको असाइन किया जाएगा अलग अलग सर्वर पर, पर्टिकुलर कोई सर्वर पर होंगे या डिवाइस पर होंगे इन अ रियल टाइम। इट इज मच सिमिलर टू योर हार्ड ड्राइव पार्टीशन। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हार्ड ड्राइव पार्टीशन हम लोग करते हैं अपने सिस्टम पर, एंड मेक इट इजियर टू मैनेज योर फाइल्स। और ये इजियर कर देता है कि आपकी फाइल्स को इजीली मैनेज किए हो जाए। ठीक है, तो अब फिर आता है आपका स्टोरेज। हाँ, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज द पूलिंग ऑफ फिजिकल स्टोरेज फ्रॉम मल्टीपल अपीयर्स टू बी अ सिंगल स्टोरेज डिवाइसेस। अब आपका जो है इसमें पूलिंग का, पूलिंग, अब इसमें क्या होता है, पूलिंग ऑफ अ फिजिकल स्टोरेज। पूलिंग वैसे क्या होता है कि रिसोर्स पूलिंग इज ओन आईटी टर्म यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट टू डिजायरेबल सिचुएशन इन विच प्रोवाइडर्स सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स, customers or tenants which provisional and scalable services. These services adjusted to client needs without any changes being apparent to the client and users. अब पूलिंग एक तरह से वो होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में डिजायरेबल सिचुएशन जैसी भी आपको चाहिए उस हिसाब से मल्टीपल क्लाइंट्स आपके आ जाते हैं उसमें अलग अलग पूलिंग, और उनको स्केलेबल एक साथ सर्विस दी जाती है। तो स्टोरेज और वर्चुअलाइजेशन हमारा बिल्कुल वैसे ही होता है। पूलिंग की जाती है फिजिकल स्टोरेज को, और मल्टीपल नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, एक से ज़्यादा नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं जिनको वो एक्सेस कर सकता है, और इनटू अपीयर्स टू बी अ सिंगल स्टोरेज। और जबकि वो अब मल्टीपल नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेज होंगे, लेकिन जो वहाँ पे रियलिटी में दिखाई जाएगी जो वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे आपको एक सिंगल ही स्टोरेज डिवाइसेज दिखेगा। जिस तरह से सिस्टम की अगर बात करें कंप्यूटर की, हम जो पार्टीशन होते हैं वो पार्टीशन तो आपको माई कंप्यूटर वैसे दिखाया जाता है, सी डी ई डी ड्राइव बनते हैं, लेकिन अगर उसमें जाओगे सेट डीपली डिस्क क्लीन वगैरह करते हो तो उसमें एक ही हार्ड डिस्क दिखाई जाती है, उसमें पार्टीशन नहीं होते। जब वो उसमें जाओगे बायोस में अंदर जाके तो उसके सेटिंग में आप देखोगे तो उसमें एक ही दिखाएगा। तो ये रियल टाइम नहीं होता है जो ये पार्टीशन है, या जैसे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो, रियल टाइम नहीं है, जो वर्चुअलाइजेशन है कि ऐसा हो रहा है। अब उसमें क्या है, डेटा अलग अलग जगह जा रहा है, बस अलग अलग, और हर एक का काम अपना है। जैसे सी ड्राइव का काम अपना है, सी में रहेगा, डी ड्राइव का अलग है। ऐसे ही इसमें उसका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में भी कि आपका फिजिकल स्टोरेज को मल्टीपल नेटवर्क स्टोरेज पे डिवाइसेस पे कर दिया जाता है, इनटू विच अपीयर्स टू बी अ सिंगल स्टोरेज, जबकि व्हाट अपीयर वहां पे जबकि एक ही दिखाई देता है। ठीक है, तो उसको अलग अलग तोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या, स्टोरेज डिवाइस इज मैनेज्ड फ्रॉम अ सेंट्रल कंसोल। स्टोरेज डिवाइसेज जो होते हैं वो मैनेज किससे होते हैं, सेंट्रल कंसोल के द्वारा।
within the context of a storage system there are two primary types। अब इन्हीं में स्टोरेज सिस्टम में यहाँ पे दो प्राइमरी टाइप्स होते हैं, ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन और फाइल वर्चुअलाइजेशन। अब ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? इट इज यूज्ड इन दिस कंटेक्स्ट रिफर्स टू द एब्स्ट्रैक्शन या सेपरेशन कह दो ऑफ लॉजिकल स्टोरेज या पार्टीशन, जिसको हम पार्टीशन कहेंगे, फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज। ये होता है आपका ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन। सेपरेशन करते हैं या लॉजिकल स्टोरेज को फ्रॉम फिजिकल स्टोरेज से, लॉजिकली से फिजिकल स्टोरेज में करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक वर्चुअलाइजेशन। दिस सेपरेशन अलाउज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टोरेज सिस्टम ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन हाउ दे मैनेज स्टोरेज फॉर एंड यूजर। अब इस सेपरेशन से क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर को इजीली होता है, जिससे कि स्टोरेज सिस्टम को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो किस तरह से उसको मैनेज कर सके स्टोरेज को, जो अलग अलग फॉर एंड यूजर्स के लिए, जो अलग अलग उस पर बैठे हुए हैं एंड यूजर। देन आता है फाइल वर्चुअलाइजेशन। इट एड्रेसेस द नास्ट challenges by eliminating the dependencies between the data access at the file level and location where the files are physically stored। ये आपका चैलेंज करता है, एलिमिनेट करता है कि आपको जो डिपेंडेंसी है डेटा को एक्सेस करने के लिए फाइल लेवल पे, एंड लोकेशन वेयर द फाइल्स आर फिजिकली स्टोर्ड। ये फाइल वर्चुअलाइजेशन आपका कहा जाता है, डिपेंडेंसी इसकी खत्म करता है ये। It addresses the dependency by eliminating the dependencies between data accessed at the file level and location। जहाँ पे लोकेशन पे है वो फाइल्स की डिपेंडेंसी हटाता है और फिजिकली स्टोर्ड होता है यहाँ पे। अब फिर आता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। इट इज मास्किंग ऑफ द सर्वर रिसोर्सेज। अब यहाँ मास्किंग का मतलब वही है कि आपका जो डेटा है वो कोई एक्सेस ना कर ले, हैकर वगैरह। तो इट इज अ मास्किंग ऑफ सर्वर रिसोर्सेज। ये मास्किंग करता है सर्वर रिसोर्सेज को, इंक्लूडिंग द नंबर एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल सर्वर प्रोसेसर्स एंड ओएस फ्रॉम सर्वर यूजर्स। अब ये इस तरह से मास्किंग करता है कि जिसमें कि नंबर और आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग फिजिकल सर्वर्स को वो आइडेंटिफाई करेगा, प्रोसेसर्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम को, फ्रॉम सर्वर यूजर। जो सर्वर के यूजर्स हैं जो एक्सेस कर रहे हैं उनको पूरा आइडेंटिफाई करेगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उससे पूरा उसकी सेफ्टी रहती है। फिर आता है वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन में से क्या होता है? वीएम बार बार आ रहा था इसमें। अब वर्चुअल मशीन इज द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ computing environment in which an OS or program can be installed on it। A virtual machine is a software implementation of computing environment in which virtual machine is software implementation of computer environment in which an OS और प्रोग्राम कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन इट। वर्चुअल मशीन वो होता है जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन कंप्यूटर एनवायरनमेंट का होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है, वर्चुअल मशीन वो होती है। ठीक है। द वर्चुअल मशीन टिपिकली एमुलेट्स अ फिजिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। जो वर्चुअल मशीन होती है वो हटा देती है फिजिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को। फिजिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को तो वैसे भी हटा देती है। वर्चुअल का मतलब ही है कि वो वर्चुअल वास्तविकता में हो नहीं, जो आपको दिखाई दे रहा है लगे आपको वैसा ही, लेकिन हो नहीं। जिस तरह से आपका रियल टाइम सिस्टम काम करता है ऐसी ही वर्चुअल मशीन होती है। तो वर्चुअल मशीन पे आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सब दिखता है, लेकिन आपको रियलिटी में वो चीज नहीं होती है। इसका फिर क्या होता है? वर्चुअल मशीन में रिक्वेस्ट फॉर सीपीयू करता है, मेमोरी करता है, हार्ड डिस्क करता है, नेटवर्क करता है, एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय अ वर्चुअलाइजेशन लेयर। ये सारी चीजें वर्चुअलाइजेशन लेयर्स के द्वारा मैनेज होती हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या क्या है? यू ऑन होस्ट अ गेस्ट ओएस नोन एज अ virtual machine inside your main OS known as a host sharing। अगर आप you can host a guest, मतलब आप होस्ट को वो होस्ट you can host a guest
आप होस्टिंग कर सकते हो गेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको आप नोन एज वर्चुअल मशीन इनसाइड योर मेन ओएस। वर्चुअल मशीन के उसमें ओएस को आप वो कर सकते हो नोन एज, जिसको होस्ट शेयरिंग कहेंगे। ठीक है, तो आप इसमें होस्ट शेयरिंग भी कर सकते हो इजीली। वर्चुअलाइजेशन अलाउज यू टू हैव एक्सेस टू अदर ओएस। वर्चुअलाइजेशन में ये भी होता है कि आप एक्सेस कर सकते हो अदर ओएस को इन रियल टाइम। यू कुड सेट अप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स एंड नेटवर्क टुगेदर। आप सेट कर सकते हो मल्टीपल वर्चुअल मशीन को भी और नेटवर्क को एक साथ। इफ दे वर सेपरेटेड मशीन्स, अगर वो अलग अलग मशीन्स में हैं तो भी। अब वर्चुअल मशीन्स आर पोर्टेबल। वर्चुअल मशीन जो होती है पोर्टेबल होती है। यू कैन ओनली रन इट ऑन अ पीसी। आप उसको अपने पीसी पे चला सकते हो। दैट हैज वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। आप अपने पीसी पे चला सकते हो जिसमें वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हो, जो हार्डवेयर को सपोर्ट करे। अब डिसएडवांटेजेस हमारे क्या हैं इसके वर्चुअलाइजेशन के? वर्चुअलाइजेशन यूजेस मोर रिसोर्सेज। अब वो डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या? वर्चुअलाइजेशन यूजेस मोर रिसोर्सेज फॉर मोर वर्चुअल मशीन दैट यू कैन रन साइमल्टेनियसली। वर्चुअलाइजेशन का एक ये डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल मशीन भी चाहिए जो आपको रन साइमल्टेनियसली एक साथ चला पाए, उनको रन साइमल्टेनियसली। इफ योर सीपीयू डजंट अलाउ फॉर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन देन यू कैन रन सम ओएस इन सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो आप चला सकते हो, बट जनरली इट इज स्लोअर। अगर आपका सीपीयू अलाउ करता है हार्डवेयर को वर्चुअलाइजेशन देन यू कैन रन, आप ओएस को चला सकते हो इन सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, लेकिन ज्यादातर ये स्लो रहता है। ठीक है, सम ओएस विल नॉट रन इन द सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो रन नहीं करते सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में, एंड रिक्वायर्ड दैट यू हैव अ सीपीयू विद द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। उसमें जरूरत पड़ती है कि सीपीयू की हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हो। सो इट वुड कॉस्ट यू मोर इफ यू डोंट हैव अ सीपीयू विद हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसलिए आपकी कॉस्टिंग इसमें ज़्यादा आती है कि आपका हार्डवेयर जो है वो वर्चुअलाइज्ड होना चाहिए वर्चुअलाइजेशन में। सॉरी, सीपीयू जो है आपका वो वर्चुअलाइजेशन में होना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। ये एक तो डिसएडवांटेजेस है हमारे। अब आपने मैंने शायद पहले ही पढ़ाया था ये पब्लिक क्लाउड मॉडल पढ़े थे आपने ना? फिर से रिव्यू कर देता हूँ। पब्लिक क्लाउड मॉडल सिस्टम जो है एंड सर्विसेज टू बी इजीली एक्सेसिबल टू अ जनरल पब्लिक के लिए रहता है आपका पब्लिक क्लाउड मॉडल। इट गिव्स द आईटी जायंट्स सच एज Google, Amazon, Microsoft ऑफर क्लाउड सर्विसेज वाया इंटरनेट। अब ये पब्लिकली करते हैं। अच्छा, पब्लिकली एंड प्राइवेट ये अलग हुए, हाइब्रिड अलग हुए। ये जो गूगल दे रहा है, अमेजोन दे रहा है, इसमें भी पता है आपको 2-3 तरीके से देते हैं वो लोग। एक पेड देते हैं, एक फ्री देते हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं या आप लोग जो भी करते हो फ्री वाला करते हो। पेड वाला जो होता है उसके चार्जेस अलग होते हैं, पता आप लोगों को? हाँ तो पब्लिक क्लाउड जो होता है आपका पब्लिक क्लाउड ये आपका गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ऑफर कर रहे हैं क्लाउडिंग। अब बेनिफिट्स क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव सिंस पब्लिक शेयर्स क्लाउड सम रिसोर्सेज विद लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इट टर्न्स आउट इनएक्सपेंसिव। ये महंगे ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है क्योंकि पब्लिक शेयर कर सकती है रिसोर्सेज को लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। दूसरा आपका बेनिफिट क्या है? रिलायबिलिटी, विश्वास कर सकते हो। पब्लिक क्लाउड एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अब पब्लिक क्लाउड इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग लोकेशन पर कर सकते हो। इफ एनी रिसोर्सेज फेल्स पब्लिक क्लाउड एम्प्लॉय अनदर वन। अब पब्लिक क्लाउड में क्या है, दूसरे वाले से वो कनेक्ट कर देगा आपको, तो आपका वो रिलायबिलिटी बनी रहती है। लोकेशन इंडिपेंडेंट रहता है। इसमें बेनिफिट देखिए हैं, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट
इंश्योरिंग लोकेशन इंडिपेंडेंस, इसमें क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज डिलीवर्ड होती है थ्रू इंटरनेट, इंश्योरिंग लोकेशन इंडिपेंडेंट। अब लोकेशन की इसमें वो नहीं होती है आपको पाबंदी की, इसी लोकेशन पे आप होगे तभी आपको वो मिलेगी क्लाउड सर्विसिंग, इसलिए लोकेशन इंडिपेंडेंट, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी आती है फिर, पब्लिक क्लाउड कैन स्मूथली इंटीग्रेट विद प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, सॉरी ये रॉन्ग लिख गया, एक मिनट जस्ट, हाँ ठीक है, ये जो पब्लिक क्लाउड कैन स्मूथली इंटीग्रेट विद प्राइवेट क्लाउड के साथ ही पब्लिक वाला क्लाउड आराम से इंटीग्रेट मिक्सअप हो जाता है, विच गिव्स अ कस्टमर अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। देन आता है आपका प्राइवेट क्लाउड मॉडल। प्राइवेट इट अलाउज सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एसेसेबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है क्लाउडिंग का एक्सेस करना। द प्राइवेट क्लाउड ऑपरेटेड ओनली विद अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट क्लाउड होता है आपका वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज में आता है। इट इज मैनेज बाय इट्स ओन और बाय थर्ड पार्टी। अब ये प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ना, कि जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां होती है ना हमारी आईटी सेक्टर वगैरह ले लो, तो वो लोग अपना प्राइवेट क्लाउड ही यूज करती हैं, और जिसको वो या तो खुद ही मैनेज करती हैं अपने क्लाउड को, और उस क्लाउड में क्या अपना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या बड़े बड़े रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग डाल के रखते हैं, उससे जिससे कि उनके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय है वो उसको यूज करती है, एक्सेस करती हैं अपने पूरे वर्ल्ड में, और एक ही जगह उनका वो रहता है या दो तीन जगह लोकेशन पे रखते हैं अपना क्लाउड को वो, और वहां से इजीली एक्सेस करते रहते हैं वो लोग, और उस या फिर कर लेते हैं, और फिर उसको अगर मैनेज करना है तो या तो खुद ही वो अपना एम्प्लॉय रखते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी को उसका टेंडर दे देते हैं कि आप लोग इसको देखिए, थर्ड पार्टी कोई होगा तो वो मैनेज करता है उसका। तो ये प्राइवेट क्लाउड मॉडल रहता है। अब प्राइवेट क्लाउड में क्या रहता है बेनिफिट्स, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, प्राइवेट क्लाउड ऑपरेशंस आर नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं ना वो हमें जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते हैं अवेलेबल, एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड फ्रॉम डिस्टिंक्ट पूल्स ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जो है वो शेयर्ड होते हैं अलग अलग पूल पे, रिसोर्सेज डिस्टिंक्ट पूल पे अलग अलग उनकी जो पूलिंग चल रहा है, देयरफॉर इट्स इंश्योर्स हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसलिए इसकी हाई सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहती है। फिर आता है मोर कंट्रोल, प्राइवेट क्लाउड हैज मोर कंट्रोल, प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है आपका कंट्रोल ज्यादा होता है ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर, रिसोर्सेज और हार्डवेयर पे सबसे ज्यादा उनका वो रहता है देन पब्लिक क्लाउड, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्सेस्ड ओनली विद एन ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि ये एक्सेस किया था अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिकली नहीं होता ये। फिर आता है हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल इज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट का होता है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड यूजिंग पब्लिक क्लाउड, अब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड यूजिंग पब्लिक क्लाउड, जो नॉन क्रिटिकल मतलब नॉन सिक्योर या नॉन इम्पोर्टेंट कह लो जैसी हैं, क्रिटिकल नहीं हो तो उन एक्टिविटीज को पब्लिकली क्लाउड पर कर सकते हैं, वाइल जबकि क्रिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म्ड होंगी प्राइवेट क्लाउड के द्वारा ही। अब आप अगर नीचे डायग्राम देखोगे तो ये हाइब्रिड क्लाउड मॉडल का डायग्राम है, ये हाइब्रिड प्राइवेट ऐसे है, उसका प्राइवेट पब्लिक के साथ लिखा हुआ है लिंक है, और पब्लिक जो है बाहर जो छोटे छोटे यूजर्स हैं क्लाउड में वाया इंटरनेट से जो जुड़े हुए हैं वो आपको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका हाइब्रिड क्लाउड मॉडल वर्क करता है। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं, स्केलेबिलिटी, इट ऑफर्स फीचर्स बोथ पब्लिक क्लाउड स्केलेबिलिटी एंड प्राइवेट क्लाउड स्केलेबिलिटी, ठीक है, ये ऑफर करता है दोनों को, पब्लिकली और प्राइवेट दोनों को। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, इट ऑफर सिक्योर रिसोर्सेज एंड स्केलेबल पब्लिक रिसोर्सेज, ये ऑफर करता है सिक्योर रिसोर्सेज और स्केलेबल पब्लिकली रिसोर्सेज के। ठीक है, अब आज इतनी रखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट